नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अभी क्या है, तो टैरिफ लगने के पहले का जो डर है, जो भय है, उसको कैसे हम लोग हैंडल करें और कैसे उसमें हम मतलब सफल हों, तो उसके लिए हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपके पास पोजीशन है, मैं पुनः कह रहा हूँ, यहाँ डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इस समस्या को भी क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, तो ये अपना टेलीग्राम है साहब, जरूर ज्वाइन कर लीजिए, है ना, बढ़िया है। अब यहाँ पर ऐसा है कि साहब, जो टैरिफ का डर या कोई भी डर, कोई पता नहीं कल क्या मतलब हो जाएगा, तो उस तरह का कोई भी डर जो है वो इसमें हम लोग कवर कर लेते हैं। खासकर चाहे वर्ल्ड का हो, चाहे मार्केट का हो, चाहे इंटरनल हो, हम लोग इससे बहुत हद तक अपने आप को हेज करके चलते हैं। तो वो क्या है, वो गोल्ड है। आपको यहाँ गिफ्ट निफ्टी डाउन दिख रहा है, तो कितना डाउन दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है कि 410 पे है। एक्चुअली क्लोजिंग है 519 पे, तो 100 पॉइंट है, तो उस हिसाब से आधा % के आसपास गिफ्ट निफ्टी मतलब जो है निफ्टी अभी डाउन है, एक अप्रोक्स मानते हैं। बाकी तो मार्केट ओपन होने के बाद ही जो चलेगा सो चलेगा। लेकिन इसी के बीच में एक बड़ा अच्छा चीज हुआ है, तो आप बोलिएगा क्या हुआ है। आज तो मार्केट छुट्टी है, तो बाकी तो वर्ल्ड मार्केट तो चल रहा है ना, ऐसा थोड़ी है कि इंडिया मार्केट में छुट्टी है तो वर्ल्ड मार्केट भी छुट्टी ही रहेगा। नहीं, वर्ल्ड मार्केट तो चल ही रहा है। तो यहाँ पर ही आप देखिएगा कि यूएस डॉलर भी ऊपर से नीचे की तरफ आया है, और साथ में जो हम लोग का गोल्ड में है, यहाँ देखिए गोल्ड का फ्यूचर बड़ा तगड़ा जंप मार के आपको 3145 पे पहुंच गया, तो बहुत ही अच्छी बात है। और बल्कि जब 28 तारीख को जब क्लोजिंग था फ्राइडे को, तो वो नीचे था मतलब 3111 पे था, और वहां से बहुत ही अच्छा जंप लेके आपको 3144 पे दिख रहा है। ये देखिए 3111 पे था जब, हाँ ये 28 मार्च को 2:15 का स्क्रीनशॉट है, और इस समय आप देख सकते, अरे ये तो, हाँ ये 2:19 का है स्क्रीनशॉट 28 मार्च को। तो ये देखिए यहाँ पर ही 3111 है, और यहाँ पर ही आपको 311 के बदले आपको 3145 दिख रहा है। तो बताइए तेजी है कि नहीं। थोड़ा सा आपको इक्विटी में डाउन दिखा, आपको इस साइड में तेजी हो गया काम खत्म साहब। भाई अपने को मतलब क्या है, अपने को तो यही मतलब है कि हमारा पोर्टफोलियो ठीक होना चाहिए साहब। 100 बात की एक बात है, वर्ल्ड में चाहे कुछ भी हो, अपना पोर्टफोलियो साहब थोड़ा सा ठीक ठाक होना चाहिए। चाहे वो टैरिफ के मामले में जो करना है करे, चाहे रूस चाइना करे, चाहे जो भी हो, अपना पोर्टफोलियो सही है। जो व्यक्ति अपना पोर्टफोलियो को नहीं मतलब ठीक कर पाया, वो फिर देश की क्या करेगा, है। बोलता नहीं है कि सर हम देश की सेवा करना चाहते हैं। तो भैया देश की सेवा करने का मतलब है, पहले आप खुद की अपनी मजबूती साबित करिए और अपनी सेवा करिए। जब आप खुद स्ट्रांग होइएगा तो आपका परिवार स्ट्रांग होगा, आपका घर परिवार सब स्ट्रांग होगा। क्योंकि जब कोई भी, हाँ कहाँ थे, हाँ, जब कोई व्यक्ति अपने आप को स्ट्रांग करता है तो उसका परिवार स्ट्रांग होता है। जब परिवार स्ट्रांग होता है तो फिर उसका मोहल्ला स्ट्रांग होता है, फिर धीरे धीरे इलाका होता है, फिर जो भी है गांव शहर जो भी है वो स्ट्रांग होता है, फिर धीरे 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 धीरे। तो सबसे पहले हम लोग अपने को स्ट्रांग रखें, इसके लिए हम विशेष ध्यान रखते हैं। तो यहाँ गोल्ड जो है आपको वापस से ऊपर की तरफ भागता हुआ दिखा है, और काफ़ी शानदार यहाँ गोल्ड का प्रदर्शन रहा है। जब तो यहाँ पर ही अब क्या है, गोल्ड के लिए एक अच्छा मतलब हाई बनने को तैयार है। तो अब आपका विचार होगा कि सर क्या हाई बन सकता है, तो उस हाई पे हम डिस्कशन करने के लिए थोड़ा सा चार्ट को हम छोटा लगाते हैं, जिससे क्या है कि हम इसको ज़्यादा बेटर समझ पाएँ। और तो ये देखिए कल भी क्या हुआ था, कल मतलब फ्राइडे को क्या हुआ था कि हम लोग बोले थे कि 7450 पे मतलब ऊपर जाएगा, और आपने देखा कि 7450 से ऊपर जाके ये इस जगह 7480 पे आपको हुआ, ठीक है, वहाँ से हाई बना के नीचे आया। अब क्या है, कल के लिए व्यू है कि गोल्ड अब जो है वो 75 को टच करेगा, ठीक है, कल 75 को आपको टच करता हुआ दिखना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। तो एकदम अप ट्रेंड में है, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। तो जिसके पास इसका पोजीशन है वो तो अपने पोर्टफोलियो को हैज कर लिया, लेकिन जिनके पास पोजीशन नहीं है, अफसोस कि उनको अब थोड़ा पश्चाताप हो रहा होगा कि काश हम भी अपना पोर्टफोलियो में गोल्ड को स्थान देते। 1 साल का रिटर्न देखिए साहब, 1 साल का रिटर्न अभी भी गोल्ड बीच का जो है वो 1 साल का रिटर्न अभी भी गोल्ड में देखिए 28% का कंटिन्यू, भाई साहब कंटिन्यू अपने आप को ये बुलिश करके चल रहा है। तो देखिए मैं ये नहीं कहता कि गोल्ड यहाँ से नीचे नहीं आएगा। देखिए 200 मूविंग एवरेज से थोड़ा यहाँ पर ही डिफरेंस ज़्यादा हो गया था, तो एक बार डाउन आया था, तो कोई नहीं। तो वही चीज़ है कि ये भी देखना पड़ता है कि गोल्ड कितना मतलब बढ़ रहा है। तो गोल्ड अभी पुनः जो गोल्ड बीज है एक बार पुनः आपको 75 के पास जाता हुआ दिखेगा, ऐसा मेरा पूरा विचार है। और अभी जो गोल्ड में ना ये जो बाइंग हुआ था, ये कहीं ना कहीं अभी आपको मतलब एक्सक्यूट होता हुआ दिख रहा है, मतलब डू इट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि उस समय जब बाइंग हुआ था तो हर किसी के मन में ये सवाल था कि भाई इतना बड़ा बाइंग कैसे।
तो ये गोल्ड का है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 20 मार्च के नहीं, ये 24 मार्च रिसेंट का है, 24 मार्च को क्लोजिंग हुआ है 73.95। तो अभी जो है 28 तारीख को इसके ऊपर का क्लोजिंग हुआ है, उसके बाद इसका नीचे का क्लोजिंग हुआ है। उस दिन जो हुआ है ना, नहीं 73 का, 24 मार्च का 73 का है, 73.95 का नहीं है। उस दिन का क्लोजिंग कितना का है? 73 का, माफ़ी चाहूँगा मैं, ये है ना, ये 73 का क्लोजिंग है, ठीक है, 24 तारीख का 73 का मैं इसलिए दिखा रहा हूँ। तो इस 73 का जो 467 करोड़ का हुआ था और अच्छा डिलीवरी पोजीशन 80+ डिलीवरी पोजीशन भी लिया गया था, और ये 73 का वहाँ क्लोजिंग हुआ था। उसके बाद इसने 73 के नीचे क्लोज होके बंद नहीं हुआ, धीमा आपको बढ़ता हुआ दिखा है, और वहाँ से आप देख सकते हैं कि ₹1.16 का बढ़त हासिल कर लिया है। तो यही बात है। अब उस समय हम लोगों ने इस पे चर्चा भी किया कि गोल्ड में बहुत ज़्यादा बड़ा बाइंग हुआ है, और 28 तारीख को भी गोल्ड में बाइंग तो है लेकिन डिलीवरी पोजीशन थोड़ा कम है। तो आप बोलोगे सर उस दिन क्या था डिलीवरी पोजीशन? तो चलिए वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा क्या है कि सब मिल जाए, सब मिलेगा, सब चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे, और यथासंभव जो भी होगा हम आपके सामने रखने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, हम लोग बाई सेल का रिकमेंडेशन कोई नहीं है, लेकिन ये जो है कि एनएससी में जो बड़ी खरीदारी हुई है हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये है ना, ये 467 करोड़ की खरीदारी हुई थी, और उस दिन देखिए डिलीवरी पोजीशन 82.46, बिल्कुल चर्चा हुई थी, और पुनः 60, अभी क्या है कि ये 67 है, अगर यही 80 के पास रहता तो ज़्यादा बेटर रहता। लेकिन समस्या ये है कि इतने टॉप पे यहाँ जो खरीदारी हुई थी, ये अपने आप में एक ताज्जुब मतलब था, ताज्जुब बात थी कि इतना बड़ा खरीदारी कैसे हुआ है। और वापस से देखिए, आपको यहाँ पर ही हुआ है तो ठीक है, लेकिन अब इस खरीदारी का जो मायने निकल के आ रहा है, ये आपके सामने निकल के आ रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए बहुत कुछ होता है कि यूट्यूब पे आप बोल नहीं सकते हैं, आपको समझना पड़ेगा। इसका क्लोजिंग 73 का आया, उसके नीचे कोई क्लोज दे नहीं रहा है, तो भाई साहब ये 75 के ऊपर क्लोजिंग देने के लिए अब कहीं तैयार हो रहा है। अब या तो ये प्रॉफिट बुक करें तो एक बात है, क्योंकि इस लेवल में ना पब्लिक का पैसा नहीं लगा हुआ है, ये वही पब्लिक है जो टीवीएसएम के साथ है, उन्हीं का पैसा लगा हुआ है, नहीं तो पब्लिक का पैसा यहाँ कोई नहीं लगा हुआ है। यहाँ जो भी लगा हुआ है बड़े बड़े पैसे वालों का पैसा लगा हुआ है। पुष्पा फिल्म देखे थे तो आप बोलिएगा अब इसमें पुष्पा कहाँ से आ गया? हाँ, उसका डायलॉग याद होगा, झुकेगा नहीं, है ना, सबको डायलॉग याद है। फिल्म ऐसा नहीं है कि कुछ सिखलाता नहीं है, लेकिन उल्टा ज़्यादा सिखलाता है, पॉजिटिव कम सिखलाता है। चलिए, कम से कम बॉलीवुड तो अब तो मोटा मोटी बर्बादी के कगार पे ही है, क्योंकि साउथ का जो मूवी है वो तो भाई साहब कोई डाउट नहीं है, मतलब सुपर में, भले शकल कैसा भी हो कटप्पा का एक्टिंग सुपर है भाई साहब, जो अच्छा है सो अच्छा है। अब बॉलीवुड में वही पुराना, अब बताइए, अरे नहीं फिर हम भटक गए क्या? ओह चलिए, भटक गए तो भटक गए। अब आप बताइए, अभी सलमान खान साहब का मूवी रिलीज हुआ सिकंदर, वही पुराना डायलॉग, वही चीज़। अरे भाई कुछ तो नया कर लो यार वो बड़ा अच्छा स्टेटमेंट आया कि मेरा मतलब बेटी का हम बाप की उम्र का हीरो है। चलो ठीक है, वो एक अलग बात है, वो तो रजनीकांत साहब का भी है, लेकिन कुछ तो साहब नया कुछ करो, वही पुराना ज़बरदस्ती वाला, अपना कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना, वही एक्टिंग, वही सब कुछ। ओह! बस नॉर्मल चलेगा, बहुत ज़्यादा सुपर डुपर का तो मुश्किल है। चलिए, इसे पीवीआर वगैरह शेयर में थोड़ी ताज़गी आ जाएगी, लेकिन साउथ का जो मूवी है ना बहुत तगड़ा है। पुष्पा में एक डायलॉग मारा था, और जो सेट से नहीं, जब उसका निकाल लिया था तो उसको बोला कि ठीक है तू इतना पैसा रख ले, तो बोला नहीं हमको पार्टनरशिप चाहिए। बोला यार तू 2 लाख 4 लाख रुपए छोड़ के पार्टनरशिप क्यों लेना चाहता है? बोला नहीं, पार्टनर लेना है, और पुष्पा ने पार्टनर लिया, फिर पार्टनर से वो कहाँ आगे बढ़ गया, ये चीज़ आप लोगों ने देखा। तो ये मूवी था, लेकिन रियल लाइफ में भी आपको क्या है ना, ये जो गोल्ड अभी जिनके पास है ना, वो प्रॉफिट के लिए नहीं है, ये पार्टनर है। तो किसके पार्टनर हैं? तो ये देखिए, जो यहाँ पर ही 467 करोड़ रुपया लगाया, फिर 120 तो चलो नॉर्मल है, नॉर्मल ठीक है, और ये 211 भी ठीक है। जो इतना करोड़ का पैसा लगा रहा है और आप ऑलरेडी होल्ड करके बैठे हैं, बताइए कौन स्मार्ट है? जो यहाँ खरीदा ये स्मार्ट है, कि आप खरीद के बैठे हुए हैं वो स्मार्ट है? तो ये भाई साहब बड़ा आदमी आपका पार्टनर बना, आप इसका पार्टनर नहीं बने। काहे तो आप तो पहले से बैठे हुए हैं ना धंधे में, ये आके पार्टनर बना। ठीक है, मानता हूँ कि इस जगह का प्रॉफिट हम बुक नहीं करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म वाले हैं, स्विंग वाले में तो बुक करते हैं, लॉन्ग टर्म वाले में नहीं बुक करते हैं। तो चलो पोर्टफोलियो को तो सेव करता है, एसआईपी तो करता हूँ, तो ये यहाँ पर ही ये हमारे पार्टनर बने, तो इस चीज़ का आपको मन में खुशी होना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े करोड़ों वाले लोग अब आपके पार्टनर बन रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।